कर रहे थे हनुमान चालीसा कोर्स में। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये 40 श्लोक हैं जो कि हम नेक्स्ट 20 वीक्स में कवर करने वाले हैं। आज मैं कुछ आपसे पीछे के सेशन से क्वेश्चंस भी पूछूंगा, देखने के लिए कि इसको कितना, क्योंकि अगर आप कुछ नाम भूल जाओगे तो बहुत चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली हम आपको स्टोरीज बताएंगे, टीचिंग्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम जितना रिलेट कर पाते हैं वो लिंक करके जब आप समझेंगे तो और बेटर तरीके से हम इस हनुमान चालीसा को समझ सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे चौपाई नंबर 5। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। सो इसमें अब हम एक एक वर्ड, एक एक लाइंस का, एक एक श्लोकास का मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे और उसके पीछे स्टोरीज और उससे हम क्या सीख सकते हैं। जनरली हम पूरा फॉर्मेट इन 3 फॉर्म में रखते हैं। उसके पीछे स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा बोला जाता है हनुमान जी को, और उससे टीचिंग्स क्या है, लर्निंग क्या है, हम क्या सीख सकते हैं। सो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। तो फर्स्ट जो है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो हाथ में जिसके वज्र है, वज्र वो चीज है जो कि इंद्र रखते थे, और जिसके हाथ में ध्वजा है। ठीक है, तो सिंपल सी लाइन है, ठीक है, बट इसके पीछे स्टोरी है। ठीक है। सो जब हनुमान जी छोटे थे, आप सबको स्टोरीज पसंद आ रही हैं जी प्रभु जी। तो यस लिख दीजिए। हाँ, कुछ ऐसे स्टोरीज होंगी जो कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है कि अरे ये पहाड़ कैसे उठा सकते हैं, ये कैसे। तो वो हम कभी फ्यूचर में उस पर सेशन करेंगे कि कैसे इन स्टोरीज को, स्क्रिप्चर्स को देखना है। लेकिन अभी जस्ट हम स्टोरीज फॉर्म में डिस्कस करेंगे, उससे टीचिंग्स क्या ले सकते हैं वो डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जो स्वर्ग की अप्सरा थी उनका क्या नाम था, कुंजिका, कुंजिका स्थली। वो ही अंजना बनती हैं जो कि हनुमान जी की मदर बनती है। तो जब हनुमान जी का जन्म हो गया उसके बाद उनका एक तरह से वर्क फिनिश हो गया, उनको जो श्राप मिला था कि आप धरती लोक पे जाओ दुर्वासा मुनि के द्वारा, वो श्राप खत्म हो गया, तो अब वो वापस चली गई। हनुमान जी छोटे से थे, उनको जैसे ही पता चला कि उनकी मदर वापस चली गई हैं, तुरंत वो कहाँ गए, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की तरफ गए, मुझे अपने मदर को वापस लेके आना है। और जैसे ही उनके फादर केसरी को पता चला कि हनुमान स्वर्ग की तरफ चले गए हैं, तो केसरी जी के अंदर इतने स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो डायरेक्ट स्वर्ग में जा सके, तो वो कहाँ गए, मातंग ऋषि के आश्रम में गए। अब आप लोग एक ऋषि का नाम याद कर लीजिए, साइड में लिख लीजिए, मातंग ऋषि। कई जगह आएगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर के स्टोरीज में हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मातंग ऋषि के पास जाते हैं, वहाँ स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए वो भी तपस्या करते हैं। हनुमान जी पता करते 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 स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग में जाके सबसे पहले उर्वशी से मिलते हैं। तो उर्वशी से बोलते हैं, बहुत डेस्परेटली सीख कर रहे होते कि मुझे अपनी मदर वापस चाहिए। तो उर्वशी बोलती है, दिस इज नॉट पॉसिबल, स्वर्ग से एक बार जो वापस आ गया वो वापस नहीं जाता, उनका काम था, पर्पस सॉल्व हो गया, अब वो आ गई, अब वापस नहीं जा सकती वो। फिर भी हनुमान जी जिद करते रहते हैं डेस्परेटली। तो उन्होंने बोला कि देखो, इसमें मैं तो आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं दे सकती, लेकिन दुर्वासा मुनि जरूर कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन दे सकता है। तो कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम पहली बार ट्राई करते हैं और गिव अप कर देते हैं, लेकिन कि एक बार ट्राई किया लेकिन नहीं मिला, नहीं हो सकता शायद मेरे से। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि करियर में, लाइफ में, कि यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता शायद। लेकिन rather देन ये बोलने के क्या पूछना चाहिए कि आपने कितनी चीजें ट्राई की। दिस इज कॉल्ड परसुएशन। लेकिन किसी को भी आप, ये स्किल है, इस पर बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन बहुत पावरफुल टूल है, तो किसी को कैसे परसुएट करना, नेगोशिएट करना इन चीजों के लिए। लेकिन ये इंडियन यूथ्स जो स्पेशली मम्मी के पास रहते हैं वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। मम्मी छोटी सी उम्र में ही बोलती है, बेटा सब्जी लेके आ। सब्जी वाले के पास जाता है, 2 रुपए की धनिया लेके आता है, 1 रुपए का, किसी तरह से ये स्किल सीख लेता है। लेकिन लेकिन आजकल क्या है कि आजकल व्यक्ति जाता है, ट्राई करता है, वो चीज़ नहीं होती है, वापस आ जाता है। और ट्राई करना, और तरीके से ट्राई करना। तो हनुमान जी के अंदर वो
क्वालिटी थी और उन्होंने पीछे पड़े रहे। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। भाई आप, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन दुर्वासा ऋषि के कहने पे वो पृथ्वी पे गई थी। आप एक बार दुर्वासा ऋषि से मिलिए, है कि नहीं? कई बार इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि अपने मैनेजर से बात कर। लेकिन जब काम करते हैं कॉल सेंटर में, काम नहीं हो रहा तो कहते हैं अपने मैनेजर से बात करो। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, दुर्वासा ऋषि से बात करिए और वो कुछ मे बी आपको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, दुर्वासा ऋषि कहाँ है? तो बताते हैं, उधर जाते हैं तो पता चलता है कि दुर्वासा ऋषि को यक्ष ने, कोई अनम्यूट है शायद। Yes. तो पता चलता है कि दुर्वासा ऋषि कहाँ है, तो बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि को यक्षों ने पकड़ लिया है। और यक्ष जो होते हैं वो एक तरह से कुबेर के दुश्मन होते हैं। तो यक्ष को प्लांट किया रहता है रावण ने कि आप किसी तरह से दुर्वासा ऋषि को पकड़ लो। और रावण जानता है कि हनुमान जी पक्का ढूंढते आएंगे। तो बचपन से ही रावण क्या करने का प्रयास करता था, हनुमान जी से उसको फियर था। सो अगर वो आएंगे तो मैं उनको कैप्चर कर लूंगा, हनुमान जी को, और उनको अपनी टीम में लेने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस तरह से हनुमान, रावण की प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी जाते हैं तो वो उल्टा कर देते हैं, वो यक्ष को पकड़ लेते हैं और दुर्वासा ऋषि को बाहर निकाल ले आते हैं। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि देखते हैं कि भाई उनको किसी ने उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया है, वो हनुमान जी को बूंद देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इस पर्पस के लिए आया था, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मदर वापस, जब तक मैं हूँ तब तक वो रहे वहां। सो दुर्वासा ऋषि उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी मदर वापस जाएंगी। और वो कुंजिका स्थली जो अप्सरा रहती है उनको भी बोलते हैं कि आप पृथ्वी पे जाइए। और इस तरह से वापस आ रहे होते हैं तो इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं और इंद्र उनको साथ वापस छोड़ने आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनको एक फिर से डीमन मिलता है जिसका नाम है अ, विद्युत सुरा। लेकिन फिर से वो अटैक करता है, और इस पर वो अटैक करता है तो इंद्र वीक पड़ जाते हैं और उनके हाथ से वज्र उनका गिर जाता है। और तभी हनुमान जी तुरंत कूदते हैं और उस वज्र को पकड़ते हैं और विद्युत सुर को मारते हैं। सो जब ये पूरा इंसिडेंस होता है तो इंद्र बहुत ज्यादा प्रसन्न प्रसन्न होते हैं। और इंद्र बोलते हैं कि आज मैं आपको अपना वज्र ऑफर करता हूँ, अपनी ध्वजा और अपना वज्र ऑफर करता हूँ। सो आज से आप वज्रधारी या ध्वजाधारी भी कहलाएंगे। इसलिए उस दिन से हनुमान जी का नाम ये श्लोक में आता है, हाथ वज्र और ध्वजा विराज। सो एक सिंबॉलिक है। दूसरा, हनुमान जी के जैसे आप कभी पाम दिखाते होंगे, अपना हाथ दिखाते होंगे, तो कई जो पाम रीडर्स होते हैं वो बताते हैं कि आपके हाथ में शंख है, लेकिन ध्वजा है, चक्र है। सो उस सेंस में भी हनुमान जी के बोला जाता है कि हनुमान जी के हाथ में ध्वजा और वज्र है। सो हाथ में वज्र और ध्वजा होना क्या रिप्रेजेंट करता है? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? हाथ में वज्र और ध्वजा होना क्या रिप्रेजेंट करता है? यस रविंद्र। मतलब स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? तो यहाँ पे वज्र और ध्वजा रिप्रेजेंट करता है इमेंस फेम एंड पावर। सो यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि उनके पास इमेंस फेम है और पावर भी है, एंड ही इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग फेम एंड पावर बोथ। लाइफ में पैसा हैंडल करना इजी है, लेकिन दुश्मनों को हैंडल करना इजी है। सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? फेम को हैंडल करना। सो हमारी लाइफ में भी कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स हो गया,
फैमिली हो गया, फेथ हो गया। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, जैसे फेम हो गया, फास्ट फूड हो गया, फास्ट मनी हो गया, ठीक है। सो शास्त्रों में फेम को डिफाइन किया गया है कि फेम एक ऐसी चीज है जो जिसके पीछे उसके पीछे भागता है, लेकिन फेम उससे दूर भागता है। और जो लोग फेम से दूर भागते हैं, फेम उनके पीछे भागता है। इट एक्ट्स लाइक दिस। सो हनुमान जी ऐसी पर्सनालिटी थे जिनकी लाइफ में बहुत फेम, बहुत पावर था, लेकिन वो फेम पावर को आना आसान, जैसे मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि गेटिंग दीज थिंग्स आर वेरी इजी, बिकमिंग सक्सेसफुल इज वेरी इजी, ठीक है। बट मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स, मेंटेनिंग सक्सेस, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन लाइफ इज डिफिकल्ट। सो हनुमान जी ने उस फेम को, उस पावर को होल्ड कैसे किया। मेनी टाइम्स हम लाइफ में ऐसे डिफिकल्ट पोजीशन पे होते हैं जहां हम वीक होते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू बी हम्बल इन दोज सिचुएशंस, बट हाउ टू मेंटेन दैट ह्यूमिलिटी इन सच सिचुएशन वेयर वी आर फेमस, वेयर वी आर इन ए पावरफुल पोजीशन। और फेम पावर मतलब यही नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर ही बन जाए तभी फेम पावर। फेम छोटी छोटी चीजों का होता है, लेकिन चार दोस्तों में आप सबसे बेस्ट हो, दैट इज, वो भी एक फेम लेके आता है। आप 10 लोगों के बीच में, यू हैव बेटर स्किल्स, दैट मेक्स यू पावरफुल देयर। सो हाउ टू होल्ड दैट फेम एंड पावर विथ ह्यूमिलिटी, जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए, इसको समझने के लिए स्टोरी आती है महाभारत में। सो महाभारत में जब अर्जुन वनवास, पांडवों को वनवास हुआ था, तो अर्जुन गए जंगल में और वहां वो मिले मार्कंडेय ऋषि से। मार्कंडेय ऋषि वो ऋषि माने जाते हैं जो बहुत बहुत युग देखे उन्होंने, लाइफ लॉन्ग लिविंग के लिए जाने जाते हैं। सो जब वो मार्कंडेय ऋषि से मिले तो उन्होंने अर्जुन को रामायण सुनाया, और रामायण सुनते 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 अर्जुन के मन में डाउट आया। मतलब रामायण अच्छी लगी, भगवान राम लक्ष्मण, लेकिन कई बार होता है हम शास्त्र पढ़ते 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 एकदम से डाउट आता है, क्लास सुनते 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 एकदम से डाउट आता है। तो ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, अर्जुन के साथ भी हुआ। अर्जुन रामायण सुन रहे थे और उनको डाउट आया कि भगवान राम इतने बड़े धनुर्धर थे, सो पत्थरों का पुल क्यों बनवाया। एरोस का पुल बना देते, चले जाते। इफ ही वाज सो एक्सपर्ट आर्चर, वो तो भगवान है, तो उन्होंने एरोस का पुल क्यों बनाया, पत्थरों का पुल क्यों नहीं बनाया। तो मन ही मन सोच रहे थे, उनके दिमाग में चल रहा था। क्लास खत्म हो गई, चले गए, लेकिन दिमाग में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था। तो पास में लेक था, वहां गए तो मन में मन चल रहा था। सो ऐसे सोच रहे थे, तभी उनके पास एक बंदर आया, ठीक है नहीं। तो उसने पूछा कि आपको मतलब क्या कोई दुविधा में है आप। उसने बोला हाँ, मैं सोच रहा था, अभी रामायण सुना तो उसमें बोला पत्थरों से, बंदरों से पुल बनवा रहे थे, एरोस का क्यों नहीं बना लिया उन्होंने पुल, इजी था, तुरंत बन जाता, चले जाते। तो उस छोटे से बंदर ने बोला कि नहीं नहीं, एक्चुअल में एरोस, आप क्या बात कर रहे हो, एरोस का कोई पुल बनाएगा तो किसी को होल्ड कर पाएगा। तो अर्जुन ने सोचा कि शायद इनको, जो आर्चर्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज पे पूरा अंदाजा नहीं है, बंदर है बेचारा। उसने बोला बिल्कुल कर पाएगा, मैं बना सकता हूँ, कल आना। उसने बोला ठीक है। तो बंदर ने बोला बिल्कुल नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बोला कि मैं बना के दिखाऊंगा, अगर नहीं बन पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो अर्जुन ने जोश में बोल दिया। अब अगले दिन आए, पुल बनाया अपने धनुष बाण से, और फिर बोला कि देखो बन गया पुल, इतना स्ट्रांग है। अरे ये तो कमजोर लग रहा है। तो बोला जाके चढ़ के देखो। तो वो बंदर उछला और जैसे ही पूंछ टच किया, पूरा का पुल 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 कोलैप्स कर गया। अब द्वापर युग में महाभारत का हीरो अर्जुन, वो कुछ बना रहा है, बंदर के पूंछ को टच होते ही पूरा का पूरा पुल कोलैप्स कर गया। अर्जुन को समझ नहीं आया। अगले दिन शाम को आके बैठ के उन्होंने सोचा शायद एक लेयर ही बनाया था, इसलिए शायद कोलैप्स कर गया। तो बंदर ने बोला मैंने बोला था ना, नहीं कर सकता।
अर्जुन को थोड़ा सा डाउट होने लगा, उसने बोला कल आना आप। अगले दिन फिर से अर्जुन ने ट्राई किया, डबल लेयर पुल बनाया उन्होंने एरोस का। बंदर ने पूछ टच की, अर्जुन ध्यान से देख रहे थे डरे डरे, कुछ नहीं हुआ, नहीं टूटा। लेकिन जैसे ही पैर रखा उस बंदर ने, टूट गया। तो बंदर ने बोला, देखा बोला था ना। अब एक बंदर का वेट नहीं संभाल पा रहा है, इतने सारे बंदर थे राम जी की सेना में, कैसे संभाल पाते। राम जी ने सही किया। तो अर्जुन को सही में डाउट आने लगा, उसने बोला कल मैं फिर से ट्राई करता हूँ। एक मिनट म्यूट कर देता हूँ, आप सब प्लीज म्यूट कर लीजिए। अरे तो मनु यादव, मैं आपको संचित को होस्ट बना रहा हूँ, प्लीज। यस, तो फिर से पुल टूट गया। अब अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है। अर्जुन ने तीसरे दिन फिर से पुल का निर्माण किया, बहुत स्ट्रांग, अपनी पूरी विद्या लगा दी। अब बंदर ने बोला, अरे फिर से बना दिया तुमने। बोला कि हाँ इस बार स्ट्रांग है। बंदर फिर से छलांग लगाई, पूंछ को टच किया, कुछ नहीं हुआ पुल को। बंदर खड़ा हो गया उस पे, कुछ नहीं हुआ। अर्जुन बोले, देखा मैंने बोला था ना कि पुल सस्टेन कर सकता है वेट को। तो बंदर ने क्या किया, एक जंप लगाया, एक बार कूदा बंदर ने, और जैसे ही कूदा फिर से पुल टूट गया। तो जैसे ही अर्जुन ने सोचा कि यार मैं तो गलत था, गलत प्रूव हो गया, अब मैं गलत साबित हो गया, बहुत डिप्रेस हो गया अर्जुन एक तरह से। तभी वहां पे एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आए, उन्होंने बोला कि क्या हुआ आप। तो बोला कि मैंने ऐसा ऐसा शर्त लगा था हमने, और मैं शर्त हार गया हूँ। सो ब्राह्मण ने बोला कि कोई विटनेस था आपके इस पूरे शर्त का। तो उसने बोला कि नहीं, विटनेस तो कोई नहीं था, बट ऐसा ऐसा बताया कि पहली बार बनाया तो पूछ रखा तो टूट गया, दूसरी बार चढ़ते हुए तो टूट गया, तीसरी बार जंप किया तो टूट गया। तभी ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने रूप लिया और दिखाया कि मैं राम हूं। तुम रामायण सुन रहे थे, तुम्हें डाउट आया था, ठीक है नहीं। सो भगवान ने बोला कि कोई भी कार्य करते हैं भगवान, उसके पीछे पर्पस होता है। एवरीथिंग यू कैनॉट अंडरस्टैंड जस्ट बाई लॉजिक। सो फिर बताया कि मैं ही राम हूं, और ये जो बंदर है ये हनुमान है, ठीक है नहीं। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ हनुमान। सो भगवान राम ने जब दर्शन दिए, तो कृष्ण और राम दोनों के दर्शन हुए अर्जुन को। और वहां पे बोला कि मैं चाहता हूं कि आप महाभारत का युद्ध हनुमान के साथ कोलैबोरेशन में करो। मैं चाहता हूं आप दोनों मिल के इस धर्म युद्ध को लड़ो। जब रामायण का युद्ध था, तो रामायण का पूरा युद्ध एक तरह से भगवान राम ने रथ पे नहीं लड़ा था, नीचे पैदल ही लड़े थे। लास्ट के कुछ टाइम के लिए उनके पास इंद्र ने रथ दिया था। सो रथ पे चढ़ के, वो रथ उड़ता था हवा में, और भगवान राम उस पे चढ़ के युद्ध करते थे, लड़ते थे। और हनुमान जी पैरेलल ऊपर उड़ते रहते थे, पैरेलल। हनुमान जी को डाउट था कि कहीं ये रथ कोलैप्स ना कर जाए, तो अगर ये कोलैप्स किया तो मुझे प्रेजेंट रहना है शेल्टर देने के लिए। सो महाभारत में भी सेम पोजीशन लिया हनुमान जी ने। उन्होंने बोला कि मैं आपका ध्वजा के साथ रहूंगा, आपके रथ के ऊपर। सो कैसे हैंडल किया पावर ऑफ फेम को। ही वॉज ऑल पावरफुल, ही वॉज ऑल फेमस। लेकिन अगले ही युद्ध में, अगले ही युग में वो क्या कर रहे हैं, ही इज जस्ट सिटिंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पावरफुल पर्सन, फॉर अ फेमस पर्सन टू जस्ट सिट, लेकिन इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, लेकिन टू गिव समबडी एल्स, दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देना उनका कार्य करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए। बिकॉज जो ग्रेट पावरफुल लोग होते हैं, वो सिर्फ पावर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, दे वॉन्ट टू क्रिएट लेगेसी, कि ऐसे लोग और आए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन a powerful person and a person who
लीडर, लीडर मतलब क्या होता है? ही इज देयर टू क्रिएट लेगेसी, ही थिंक्स अबाउट क्रिएटिंग लेगेसी। वो सिर्फ अपना पराक्रम नहीं दिखाना चाहता है, वो ऐसे लोगों को क्रिएट करना चाहता है जिनके पास पराक्रम हो। सो हनुमान जी ने क्या किया, किस तरह से डील किया फेम और पावर को? ही वाज जस्ट सिटिंग। सो किसी भी अचीवर के लिए शांति से बैठना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक नहीं? आपको बहुत ईगो को शेड ऑफ करना पड़ेगा कि भाई आप लाइमलाइट में नहीं। सो जस्ट बैठने के लिए, स्पेशली अचीवर्स के लिए, यू रिक्वायर ग्रेट अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिटी। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जहां पे भगवान पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में पूछते हैं भगवान से अर्जुन, कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति है, वो कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, ठीक है? सो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाउ डज इट सिट। तो यहाँ पे हाउ डज इट सिट का मतलब ये नहीं है कि किस आसन में बैठता है ना, या किस चेयर पे बैठता है, नहीं। लेकिन हाउ डज इट सिट मतलब जब वो खाली रहता है तो वो क्या करता है। जब हम खाली रहते हैं तो हम अपने सेंसेस के साथ क्या करते हैं, हम अपने माइंड के साथ क्या करते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। यस। सो रामायण में जब भगवान राम से भरत मिलने आते हैं वन में, तो भरत को देखते हैं भगवान राम और बोलते हैं कि भरत, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे संसार में आपसे ज्यादा कोई टैलेंटेड और सेंटली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ भरत? इस पूरे संसार में आपसे ज्यादा सेंटली और टैलेंटेड व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ भरत? भरत बोलते हैं कि क्या बोलूं, हाँ बोलूं कि हाँ मैं ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, या ना बोलूं कि आप सही नहीं कह रहे हैं, आप भगवान हो के सही नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? तो भरत जी को लगता है कि भरत जी को लगता है कि बड़ी दुविधा में है। भरत जी बहुत इंटेलिजेंटली इस चीज को आंसर करते हैं, और ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि पावरफुल है, फेमस है, इंटेलिजेंट है, हाउ ही शुड सी हिज लाइफ, जिसके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसको कैसे देखना चाहिए। भगवान भरत बोलते हैं, भरत बहुत अच्छी एक एनालॉजी देते हैं। भरत बोलते हैं कि जैसे आयरन फिलिंग्स होती है ना, जैसे ही वो पारस पत्थर से उसको क्लोज लेके आएंगे, टच करेंगे, आयरन फिलिंग्स क्या कन्वर्ट हो जाएंगी? इट विल बिकम गोल्ड। बट इसमें एबिलिटी किसकी थी? पारस पत्थर की, जिसने आयरन फिलिंग्स को भी गोल्ड कर दिया। सो भरत बोलते हैं कि अल्टीमेटली जो मेरे अंदर ग्रेटनेस है भी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ग्रेटनेस। मैं आपसे एसोसिएट कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे अंदर कुछ ग्रेटनेस आई है। सो डिवोटी, ग्रेट ग्रेट व्यक्ति वही होता है जो समझता है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ है, लेकिन इट इज ऑल बाय ग्रेस। कुछ ना कुछ है लोग जो इसके पीछे हैं। सो एक अल्टीमेट व्यक्ति है, अल्टीमेट कॉज है, जो कि भगवान है। कल को आपने मोहम्मद अली के बारे में सुना है? मोहम्मद अली जब अ, रस रस ये बॉक्सिंग करते थे, सो कोई भी फाइट जीतने के बाद उसने बोला कि आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन ऐसे हाथ ऐसे करके आई एम द ग्रेटेस्ट। 20-25 साल बाद उनको ओलंपिक का टॉर्च उठाने के लिए बुलाया गया। सो ही गॉट पार्किंसन डिजीज। सो उनका पूरा हाथ ऐसे ऐसे कांपता था। सो उनको जब ओलंपिक की मशाल दी गई, ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड दैट मशाल। सो रिपोर्टर ने जाके पूछा फिर से उनसे कि आपने बोला था आई एम द ग्रेटेस्ट, अब आप क्या बोलना चाहेंगे? ही सेड आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। ठीक है? क्योंकि ये जो चीजें हैं, इट इज, इसका पता नहीं कब तक ये चीजें हैं हमारे पास। इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, आवर बॉडी इज नॉट इन आवर कंट्रोल,
हमारा इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी कोविड हुआ था, इट वाज सो डिफिकल्ट। अपनी सांसों की उस दिन हमें रियलाइज हुई कि कितनी सांसें हम फ्री में ले रहे हैं। लेकिन जब हम कोविड में गए तो उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में हो रहे थे, तो किसी ने हमें 1500 रुपए का इतना छोटा सा कैन दिया ऑक्सीजन सिलेंडर का। And उसमें 100 ब्रेथ, 100 सांस है। मैंने कैलकुलेट किया, 150, एक ब्रेथ हमारी 150 रुपए की है। सो वी डोंट, वी थिंक वी आर पावरफुल, लेकिन ये सारी क्वालिटीज जो है हमारे, हमारी वजह से है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर एबिलिटीज हैं वो मैं हूं। सो इसलिए कैसे पावर और फेम को हैंडल करना है, कैसे कोई व्यक्ति सिट, जैसे हनुमान जी ने सिट बैठे रहे, बट वो कैसे व्यक्ति बैठा रह सकता है, जब वो इस एंगल से देख पाएगा कि जो मेरे अंदर आ रहा है इट इज ग्रेस। देन कम्स कांधे मूज जनेऊ साजे। तो कांधे मूज जनेऊ साजे मतलब है, मूंज मतलब ब्राह्मण थ्रेड, मूज जनेऊ साजे, कि उनके पास हमेशा कंधे में ब्राह्मण थ्रेड रहता है। एक्सटर्नल मीनिंग ये है। इसका एक और मीनिंग होता है कि ऑन एक्सटर्नल लेवल ही इज वेरी एजुकेटेड, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले के सेशंस में, कि हनुमान जी बहुत ही एजुकेटेड थे। जनरली जब हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ शक्तिशाली थे, लेकिन बट ही वॉज वेरी एजुकेटेड। आवाज अभी आ रही है सबको क्लियर? जी प्रभु। तो हनुमान जी के कई सारे टीचर्स रहे। उनके एक टीचर थे सूर्यदेव, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक टीचर थे अंगवाहन ऋषि। कई सारे स्किल्स उन्होंने अंगवाहन ऋषि से सीखे। सूर्यदेव से हमने डिस्कस किया था कि कैसे डिफिकल्ट एजुकेशन सिस्टम में रह के वो सीख रहे थे हनुमान जी। सो एक बार की बात है, सूर्यदेव के स्कूल में थे हनुमान जी, और वहां पे आर्चरी सीख रहे थे। और वहां से उन्होंने अपना बाण चलाया पृथ्वी को की तरफ पॉइंट करते हुए। उसी समय भगवान राम पृथ्वी पे आर्चरी सीख रहे थे। उन्होंने अपना बाण चलाया सूर्य की तरफ पॉइंट करते हुए। और ये फर्स्ट इंटरेक्शन था हनुमान जी और राम जी का, थ्रू देयर एरोस। तीसरे टीचर थे हनुमान जी के नारद मुनि। नारद मुनि ने उन्हें कुछ स्पेशल स्किल सिखाए, और वो थे म्यूजिकल स्किल्स। सो अलग अलग राग, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने भगवान हनुमान को सिखाए। तो एक स्पेशल राग हनुमान जी को सिखाने के बाद उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप थोड़ा मुझे सुना सकते हैं क्या, वो फिर से गा के। सो हनुमान जी जैसे ही वो राग गाने लगे, क्या हुआ, उस राग की वजह से नारद मुनि एकदम फ्रीज हो गए, और उनके हाथ से वीणा गिर गई। और जब वापस हनुमान जी बंद किए, तब नारद मुनि होश में आए। सो उन्होंने बोला कि आप, ये मेरा वीणा गिर गया है, आप प्लीज मुझे हेल्प कर दो इसको वापस देने में। तो तुरंत हनुमान जी क्या किए, वहां से भाग गए। तो बोला कि भाग क्यों रहे हनुमान, छोटे ही थे उस टाइम। और पूरे किष्किंधा में गए, हर घर में गए, नारद मुनि उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो ऐसी जगह गिरी थी सिर्फ हनुमान जी ला सकते थे। तो पीछे पीछे भाग रहे हैं, घर घर में गए, किष्किंधा के हर घर में गए। उसके बाद वापस आए तो नारद मुनि परेशान थके हुए, उन्हें बोला कि हनुमान
प्लीज इतनी छोटी सी चीज कह रहा हूँ, प्लीज हेल्प कर दो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो वीणा ही है सिर्फ। नारद मुनि के पास कोई बैंक बैलेंस, कोई क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं है। उनके पास वीणा है, वही लेके पूरे भगवान का नाम गाते हुए चारों लोकों में घूमते हैं। तो नारद मुनि नेचुरली डिस्टर्ब हो गए थे, उन्होंने बोला कि हेल्प कर दो। तो हनुमान जी ने बोला यस मैं हेल्प कर देता हूँ, लाके दे दिया हूँ। नारद मुनि हैरान कि पहले क्यों नहीं किया तुमने मुझे हेल्प, ये काम तो पहले भी कर सकते थे। तो नारद मुनि ने बोला, सॉरी हनुमान जी ने बोला कि मैं चाहता था कि आपके चरण किष्किंधा के हर घर में पड़े। सो वहां पे हनुमान जी बताते हैं कि जो वैष्णव के लोटस फीट है या ब्लेसिंग्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ। सो उसके लिए मैंने ट्राई किया कि आपके चरण हर घर में पड़े। इसलिए पहले कल्चर होता था, पहले के जमाने में कल्चर होता था, लोग इनवाइट करते थे ऐसे ऋषि मुनि को, ऐसे लर्नेड सीजेस को अपने घर पे। किस लिए इनवाइट करते थे? ताकि उनसे भगवान के बारे में सुन सकें, थोड़ा सा उनसे डिस्कस कर सकें, लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकें, उनको सर्व कर सकें। तो हनुमान जी एक तरह से वेल वर्स थे। एक जो कि टीचिंग्स हैं जो कि राम जी से उन्होंने सीखी, उसके नाम पे एक उपनिषद भी है जिसको बोला जाता है राम रहस्य उपनिषद, जहाँ पे हनुमान जी ने जो भी भगवान राम से सीखा बहुत सारे सीजेस को सिखाया हुआ है। हनुमान जी के टीचर्स, सॉरी स्टूडेंट्स में थे चार कुमार, प्रहलाद। सो पूरे जीवन हनुमान जी क्या कर पाए? दूसरों को सिखा पाए। कांधे मुंह जनेऊ साजे, मतलब जनेऊ मतलब पंडित, ठीक है। अब आप में से कई लोग होंगे जो कि चैंटिंग करते होंगे, या भगवत गीता पढ़ते होंगे, या कभी मंदिर जाते होंगे। तो आपके दोस्त, रिलेटिव्स कुछ लोग बोलते होंगे तू तो पंडित बन गया रे। ऐसा होता है किसी के साथ? प्लीज हैंड रेज करिए। कभी ऐसा सुना है आपने कि अरे तू पंडित हो गया, तिलक लगाता है पंडित हो गया, तूने मीट मच्छी खाना छोड़ दिया पंडित हो गया? और बहुत लोगों के साथ होता है, बस 7 लोगों के साथ। बाकी सबके तो पंडित दोस्ती हैं। वेरी गुड। तो अभी रिसेंटली एक डिवोटी पूछ भी रहे थे सेम क्वेश्चन, पर वो कई बार दोस्त चढ़ाते हैं कि पंडित हो गया। तो मैंने सर्च किया, पंडित का मतलब है अ पर्सन हु इज हैविंग विजडम, लेकिन अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट एंड हैव विजडम ऑफ लाइफ, दैट मीन्स पंडित। मैंने कहा आप उसको मीनिंग दिखा दो, उसके बाद से वो आपको पंडित बोलना छोड़ देगा, ठीक है। तो हनुमान जी वॉज अ सिर्फ जनेऊ। कई बार लोग थ्रेड के, बस थ्रेड पहन लेते हैं, सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन दूसरा दूसरा एक्सट्रीम है, थ्रेड पहन लिया हम ब्राह्मण से। या कई श्लोक याद कर लिए और सोचते हैं कि हम लर्नेड हैं, हम ब्राह्मण हैं। बट हनुमान जी क्या थे? कांधे मुंह जनेऊ साजे, मतलब पूरे जीवन भर वॉज एबल टू लर्न, ठीक है। वो ज्ञानी थे क्यों? क्योंकि वो इतने सारे लोगों को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे जीवन भर सीख भी रहे थे। सो वही व्यक्ति पूरे जीवन भर सिखा सकता है जो पूरे जीवन भर सीखता रहता है। जो पूरे जीवन भर सीख नहीं रहा है, बहुत डिफिकल्ट है कि वो पूरे जीवन भर किसी को सिखा सकते हैं। इसलिए केन उपनिषद में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई जाती है गुरु की। हु इज अ गुरु? अगर मैं आप सबसे पूछूं हु इज अ गुरु, आप क्या बोलेंगे? जिसको सब कुछ पता है, वो आपको गाइड कर सके। गाइड कर सके। बट यस, वेरी गुड। बट केन उपनिषद की अगर आप डेफिनेशन सुनेंगे, सो गुरु, केन उपनिषद बोलते हैं गुरु इज अ स्टूडेंट हु नोज दैट ही डज नॉट नो एवरीथिंग। गुरु वो स्टूडेंट है जो जानता है कि उसको सब कुछ नहीं पता है। और शिष्य वो स्टूडेंट होता है जो जानता भी नहीं कि उसको सब कुछ नहीं पता है।
सो सबसे पहला नॉलेज का पहला स्टेप ये होता है, क्या स्टेप होता है? मुझे सब कुछ नहीं पता है, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, आई कैन नॉट नो एवरीथिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो ज्ञानी बनता है ना, पहला स्टेप ये है, मुझे सब कुछ नहीं पता है। एंड द डे यू रियलाइज दैट आई डोंट नो एवरीथिंग, then you realize I need to learn. And many times learning is what, many times, अच्छा ठीक है मुझे नहीं आता, मुझे सीखना चाहिए, ठीक है, I will go to Quora and I will learn. I will go to Chat GPT and I will learn. Chat GPT is a very good teacher. So many times learning focus किस चीज पे की जाती है? एक्सटर्नल्स पे। वर्ड सीख लिए, श्लोका सीख लिए, 4 स्टेप सीख लिए, 8 तरीके सीख लिए, लेकिन वेरी एक्सटर्नल लेवल ऑफ लर्निंग पीपल डू। और एक्सटर्नल भी बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक लड़के ने क्वेश्चन मैसेज भेजा, लेकिन कि प्रभु जी डू यू रिसीव द मसाज। मैंने कहा मसाज, मसाज तो नहीं लिया मैंने। तो कह रहा है कि नो नो, मैंने लिखा नहीं भैया मसाज, आई डेंट रिसीव एनी मसाज। कहता आई जस्ट सेंड 15 मिनट्स बैक। फिर मुझे लगा कि अच्छा, डू यू रिसीव अ मैसेज? वर्ड लेवल पे भी बड़ा डिफिकल्ट है सीखना, समझना। इंग्लिश के साथ ये हाल है, सोचो जो बचपन से हमें डंडा मार के किया जा रहा है, संस्कृत कितना डिफिकल्ट है। लेकिन कई बार संस्कृत सीख के लोग सोचते हैं कि आई आई हैव गॉट द एसेंस, मुझे पता है एसेंस, लेकिन हमें मत बताइए, हमने पढ़ा है, लेकिन वो कई लोग इंस्टाग्राम पे रील भी बनाते हैं कि वो हिंसा वाला श्लोक बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, लेकिन धर्म के लिए हिंसा जरूरी है, ये है वो है, लेकिन सो मेनी श्लोकास पीपल आर टेलिंग, लेकिन और कृष्ण ने कहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। देयर इज सो मच ईगरनेस टू टेल व्हाट कृष्णा इज सेइंग, टू टेल व्हाट राम इज सेइंग, टू टेल व्हाट स्क्रिप्चर इज सेइंग, बट रियल नॉलेज, रियल लर्निंग मीन्स उन चीजों को अपने लाइफ में एप्लीकेशन लेवल तक लेके आना, ट्राई करना अपने लाइफ में। when we discover some points, second step is understand them, and then comes third, apply them in your lives. आज क्या है, many people discover some points and they make videos on those points, लेकिन that is okay, but that is not good and best. Discover, second step is understand them, contemplate on those points. जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, what do a pandita means, then try to apply those points in your lives. And then comes fourth step, realizations. We get realize when we apply those points, we get realizations. ठीक है? जब भी आप अपने से बड़े उम्र के लोगों से बात करोगे ना, वो आपको सेम चीज आप भी पढ़ोगे, आप भी सुनोगे, और वो भी सुन रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, उस उनके लाइफ में क्या होगा ना, वो रियलाइजेशन ऐड करेंगे अपनी लाइफ। ठीक है? देन कम्स preaching, telling others. And जब इस step, when we realize those things and then we start sharing with others, then that things transforms people heart. So this is actual learning. लेकिन आज की learning क्या है कि what is pleasing, जो लोगों को pleasing क्या है, tell people जो लोगों को अच्छा लगे। But a spiritual learning we should not consider like this. लेकिन if a डॉक्टर वो चीज आपके साथ कर रहा है जो आपको अच्छा लगता है, then he is not very good doctor. आप बोलते हो कि नहीं नहीं, मुझे टाइफाइड हो तो गया, बट 2-3 पकौड़े तो खाने दे ही सकते हो। तो लगता है कि यार इसको मना करूंगा तो शायद क्लाइंट चला जाएगा। ठीक है, आप 2-3 ले लेना, आप ऐसा करना, ऑलिव ऑयल वाले पकौड़े खा ले। दैट इज, many people are trying to do these things, लेकिन so at least we should not expect only pleasing. इसलिए
we should try to see for three things. लेकिन is it truthful, is it beneficial, and then third is pleasing. In do it doing things in a pleasing way. So हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, कहते थे निंदक नियरे राखिए, ठीक है। कुछ लोग, निंदक मतलब क्रिटिसाइजर्स नहीं, एक तरह से निंदक मतलब जो आपको हेल्प करना चाहता है ग्रो करने में, ठीक है। वो लोग हैं जो कि आपका रियल बेनिफिट चाहते हैं और उसकी वजह से आपके साथ झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू सराउंड विद दोस टाइप ऑफ पीपल, देन यू विल लर्न एंड देन यू विल ग्रो, else you will learn and you will get puffed up. There are two things: learn and grow, and learn and getting puffed up. So we have to decide what type of learning we want. So we should try to become lifelong learner, lifelong student. Sorry for the spelling mistake. So fame को कैसे कंट्रोल करना है? We have to sit, humble. बट एक्चुअली ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? इफ वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर. लाइफ लॉन्ग लर्नर मतलब वी अंडरस्टैंड दैट वी डोंट नो एवरीथिंग. इट इज वेरी रेलिवेंट इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो. मेनी टाइम पीपल थिंक अरे मुझे सब पता है ना, मैं जानता हूँ, तेरी सिचुएशन भी जानता हूँ, अपनी तेरे ऑफिस में भी क्या हो रहा होगा मुझे पता है. मेनी टाइम पीपल अज्यूम थिंग्स एंड बिकॉज ऑफ अजम्पशंस रिलेशनशिप गेट ब्रोकन. तो इस पोजीशन पे आना कि नहीं मुझे सब कुछ नहीं पता है सारे सिचुएशन, इसलिए सुनना, बैठ के सुनना, इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब. जैसे जैसे व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करता है, धीरे 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 जब व्यक्ति सीईओ लेवल पर चले जाते हैं ना, तब उनका कोचिंग दी जाती है, लीडरशिप कोचिंग, और वहां पे सर्टेन प्रिंसिपल्स आर टॉट. उसमें सबसे पहला जो चीज सिखाया जाता है वो यही है, लिसन. लिसन, बैठ के सुनो लोगों को, ठीक है. पहले क्या बोला जाता है? बोलो बोलो बोलो. लेकिन जब आपको लोगों से डील करना है ना, आपको सुनना पड़ेगा. जब तक आप सुनोगे नहीं, आप लोगों को समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. चौपाई 6 है, शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन. सो ये जब रावण ने यज्ञ सफल कर लिया था, ही गॉट ऑल पावर. सो सारे डेमीगॉड्स को उसने अपने घर पे काम पे लगा दिया था. कुछ डेमीगॉड उसके यहाँ, रावण के यहाँ बैठ के सब्जी काट रहे हैं, कुछ झाड़ू कर रहे हैं, लेकिन बहुत मीनियल टास्क, बर्तन धो रहे हैं कुछ लोग, लेकिन हम्बल करके रखता था एकदम. नहीं, व्यक्ति बहुत ज्यादा एनवियस रहता है, जब उसके पास पावर आता है तो कैसे करता है. एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को क्या करती है? पीटना चालू करती है. सेम बुलिंग, रावण वाज बुलिंग. तो किसी तरह से देवी देवता छुप के भगवान शिव जी के पास गए, बोले, रिक्वेस्ट की कि अरे बड़ा, क्या बताऊं शिव जी, उनको बड़ा मतलब सब्जी काटना पड़ रहा है, बड़े बुरे हाल हो रखे हैं. उनको डर लग रहा था कि पता नहीं शिव जी, डेमीगॉड्स के अंदर डाउट भी था कि पता नहीं शिव जी हमारे सुनेंगे, हमारी तरफ लेंगे या नहीं लेंगे. डाउट क्यों था? क्योंकि रावण शिव जी का ही डिवोटी था. तो डेमीगॉड्स को लग रहा था कहीं शायद शिव जी रावण का फेवर ना ले. लेकिन जैसे ही डेमीगॉड्स ने डरते डरते बोला शिव जी से, शिव जी ने तुरंत बहुत क्रोधित हो गए. शिव जी, उन्होंने बोला यस, है ना, वो बहुत बहुत क्रोधित हो गए. और शिव जी ने बोला कि रावण ने तपस्या की थी और मुझे भी प्रसन्न करने का प्रयास किया, मैं क्यों क्रोधित हूँ? शिव जी ने एक्सप्लेन किया. तो रावण वो व्यक्ति था जिसने मुझे, मेरी वर्शिप की, उसने मुझे आराध्य माना, मुझे प्रसन्न किया. जब मैं उसके पास गया, उसने बोला कि मुझे दो वर चाहिए. पहला तो था कि आत्मलिंग, मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए, मतलब दैट इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा. मैं बोला कि मुझे वो वर्शिप के लिए चाहिए. एंड सेकंड बोन उसने मांगा कि मुझे पार्वती जी चाहिए. सो उस समय शिव जी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शिव जी ने बोला कि इसका जो क्रोध, इसका जो सॉल्यूशन है, इस चीज का जो समाधान है,
वो मेरा जो रुद्र फॉर्म है ना, उसके थ्रू होगा, ठीक है। सो वही रुद्र फॉर्म, जो शिव जी का रुद्र फॉर्म है, वही प्रकट होते हैं हनुमान जी के रूप में। तो उस समय शिव जी क्या करते हैं, वायु को बोलते हैं कि मैं अपनी एनर्जी का एक पार्ट आपको देता हूं और आप इसको संभाल के रखिए, और सही समय आने पे आप इसको अंजना के गर्भ में डाल दीजिएगा। सो अब वायु को समझ नहीं आता वो कहाँ रखे उस एनर्जी को, तो जाके सप्त ऋषि को हैंड ओवर कर देते हैं। बोलते हैं कि जब सही समय आएगा मैं आपसे ये ले लूंगा। उसी समय अंजना तपस्या करने जाती हैं, और तभी तपस्या, एक केव में बैठ के तपस्या कर रही होती है। ये बहुत समय पहले की बात है, हनुमान जी के प्रकट होने से बहुत समय पहले की बात है। तपस्या कर रही होती है तो वहां पे एक असुर आता है जिसका नाम है संब साधन। तो उससे बच के कैसे अंजना जी किसी तरह से जाती हैं और हर्मिटेजेस में पहुंचती हैं, जहाँ पे कई सारे सेजेस रहते हैं। तो सेजेस बोलते हैं कि केसरी है, वो आपको इस असुर से बचा सकते हैं। तो उसी समय केसरी हैं जो किष्किंधा के एक तरह से टे, टेक केयर कर रहे होते हैं, लेकिन सो वो वहां पे प्रकट होते हैं, और फिर वो उनका फाइट होता है उस असुर के साथ, और काफी ट्राई करते हैं, उसको पीट भी रहे होते हैं, लेकिन वो मरने का नाम ही नहीं लेते। सो मतलब वो एक हाथी का फॉर्म ले चुका होता है, एंड ही मतलब हिज किकिंग एंड हिज, वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी अंजना जी शिव जी से फिर से प्रे करती हैं, और शिव जी उन्हें बताते हैं कि इसका जो ब्लड है, लेकिन यही इसके डेथ का कारण है। सो अंजना क्या करती हैं, एक एरो लेती हैं, और उसका ब्लड जहां जहां गिरा रहता है उसमें ब्लड में लगाती हैं, और वो केसरी को देती हैं। केसरी जैसे ही वो लेके फिर एरो को छोड़ते हैं, जैसे ही वो एरो हिट करता है वो डीमन मर जाता है। सो उस समय जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो बोलते हैं कि यू बोथ शुड मैरी। तो ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से दोनों का विवाह होता है, अंजना और केसरी का। लेकिन विवाह होने के बहुत समय बाद तक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। सो अंजना तप कहते हैं कि मैं तपस्या करूंगी, और जो मातंग ऋषि हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि फिर से नाम आया, लेकिन उनके आश्रम तक पैदल जाऊंगी मैं। सो पूरा रास्ता ट्रैवल करते हुए मातंग ऋषि के आश्रम तक जाती हैं। बहुत लंबा रास्ता है, कटीला पथरीला रास्ता रहता है। उनके पैर पूरे छिल जाते हैं। और जैसे ही मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं, मातंग ऋषि को उनको देख के बड़ी बड़ी करुणा आती है, और जस्ट वो सोच ही रहे होते हैं उनको हेल्प करने का, तभी एक छोटा सा बालक आता है और वो उनके पैरों को ऑइंटमेंट लगाने लगता है, औषधि लगाने लगता है। और जैसे ही मातंग ऋषि उस बालक को रोकने का प्रयास करते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं, तो जस्ट अपना काम करके एकदम से गायब हो जाता है। सो उनको रियलाइज होता है कि ये कौन है, शिवजी हैं, जो बालक के रूप में आए हैं। और वो अंजना जी को क्या देते हैं, शिव मंत्र देते हैं। आप अब शिव मंत्र करिए, और शिव मंत्र करने से आपको आपका जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी होगी। तो जैसे ही वायुदेव देखते हैं कि शिव मंत्र दिया गया है, वो समझ जाते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। शिव जी ने क्या बोला था, सही समय आएगा तो आप करना। तो जाते हैं सप्तऋषि से, वो एनर्जी जो शिव जी की एनर्जी है वो लेके आते हैं, और उनके वोम में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से हनुमान जी प्रकट होते हैं। और हनुमान जी शंकर सुवन, ठीक है। तो केसरी नंदन भी कहा जाता है, केसरी के भी पुत्र हैं, और शंकर सुवन भी बोला जा रहा है। सुवन मतलब एक तरह से उनके पुत्र। ऐसा कैसे, किसके पुत्र हैं? हम सुनते हैं केसरी के भी पुत्र हैं, वायु के भी पुत्र हैं, अभी अगर शंकर के भी पुत्र हैं। सो हनुमान जी या कोई भी लिविंग एंटिटी का 3 लेवल का एग्जिस्टेंस होता है। यह हैव ग्रॉस बॉडी, जो कि बनता है अर्थ वाटर एयर फायर ईथर से, जो कि हमें दिखता है। सेकंड इज सटल बॉडी, भगवत गीता के हिसाब से। सूक्ष्म शरीर, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, दैट इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल बॉडी। सो हनुमान जी का जो
स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, दैट इज फ्रॉम लॉर्ड शिवा। जो हनुमान जी का ब्रेथ लेवल, वायु, हम कहते हैं ना, हमारी हम पूरी बॉडी हमारी प्राण वायु से चलती है, 5 प्रकार की। सो वायु लेवल का जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से आता है? वायु देवता से। और जो फिजिकल बॉडी है वो किससे प्रकट हुई? केसरी से। सो मेनी पीपल हैज गिवन बर्थ टू हनुमान। बहुत लोगों ने हनुमान जी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। एंड सिमिलरली आज हम जो हैं उसमें भी बहुत लोगों का योगदान है। बट मेनी टाइम्स वी फॉरगेट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो लर्निंग सीखने को मिलती है, या किसी भी स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन क्या है? 2 चीजें हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, 2 चीज जो कि हमेशा हेल्पफुल होगी। फर्स्ट इज एंथुजियाज्म, आपके अंदर कितना उत्साह है। दूसरा है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं उसके लिए आप कितना ग्रेटफुल हैं। सो मेनी टाइम्स हमारी लाइफ ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, तो हमारी लाइफ जनरल ऐसी होती है कि हम उसमें, आप उंगली डालो, पानी में उंगली जाएगी, कुछ अपना स्पेस क्रिएट करती है। जैसे आप उंगली को बाहर निकालो, वो जो चारों तरफ का पानी है आपके स्पेस को ऐसे भरेगा ना, पता भी नहीं चलेगा वहां कुछ था। कोई डेंट नहीं, कोई इंप्रेशन नहीं। सो मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ इज जस्ट लाइक दिस। हम आते हैं, हम चले जाते हैं। आइडली हमें ऐसा लाइफ जीना चाहिए, हम आए, वी शुड क्रिएट सम इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड, वी शुड गिव समथिंग बैक टू द वर्ल्ड, ताकि हम जब जाएं तो वर्ल्ड भी सोचे कि कोई गया है। वी शुड ट्राई टू लिव सच लाइफ, एटलीस्ट वी शुड एस्पायर टू लिव सच लाइफ। हम कुछ इस वर्ल्ड में बेटर करके जाएं। सो हमारी लाइफ में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एंड इफ यू सी, हम जो आज हैं, हमें चलना किसी ने सिखाया, बोलना किसी ने सिखाया, बात करना, और आज भी हम किसी ना किसी से सीख रहे हैं। हम कई लोगों के कंट्रीब्यूशन से आज जो हम हैं वो है। बट मेनी टाइम्स व्हाट वी सी इज, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, वी बिकम होपलेस। लेकिन व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट वी डोंट हैव, हमारी लाइफ में क्या नहीं है। होता है ना, भगवान के पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि भगवान सब कुछ दिया आपने, लेकिन मुझे ये नहीं दिया आपने। सो अब्यूजिंग द गिफ्ट is abusing the giver of the gift, and cherishing the gift is cherishing the giver of the gift. अगर हमारी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हमें मिली है, अगर हम उसको अब्यूज करते हैं, क्या ही लाइफ दी है एटलीस्ट, इसका मतलब हम जिसने वो लाइफ दी है ना उसको अब्यूज कर रहे हैं। अगर हम लाइफ के प्रति ग्रेटफुल नहीं है, मतलब हम उस लाइफ को देने वाले व्यक्ति के प्रति भी ग्रेटफुल नहीं है। वी मे थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, बट एक्चुअली हम अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं उससे निखर के आता है कि कितने ग्रेटफुल हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप देखो, कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में है, कई लोगों की लाइफ में नहीं है, बट वी आर नॉट एबल टू सी दोज थिंग्स। जैसे एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। आप समझ रहे हैं? कभी हमने तो नहीं किया होगा ऐसा कि खाने के लिए जाके दूसरे की जूठी प्लेट से उठा के भर रहे हैं ताकि हम रह सकें। आई पर्सनली सॉ दिस इंसिडेंस। मैं आज से 2011 में मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे था, और वहां पे मैंने एक व्यक्ति को देखा। ही वेंट, जो पटरियां पटरियों के बीच में गार्बेज में गया, एंड ही वाज सर्चिंग फॉर फूड।
उस समय ज्यादा तो नहीं हम कुछ उसको पैकेट दे पाए, बट द सेम इंसिडेंस शिला प्रभुपाद जो थे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके सामने हुआ। ही वॉज स्टैंडिंग इन सूरत, आई थिंक सो, और वहां पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग गार्बेज में जाके खाना निकाल रहे हैं, एंड दैट डे टीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज आईज। और उन्होंने बोला कि आज से इस्कॉन के 10 मील्स के चारों तरफ कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। एंड दैट डे वाज द डे जिस दिन फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम स्टार्ट किया इस्कॉन ने। और आज इस्कॉन 3 मिलियन मील्स, सॉरी 30 मिलियन मील्स से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है हर साल इन इंडिया। सो somebody's compassion, somebody's seeing vision, इस तरह से देखना कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। बट मेनी टाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी हैव गॉट, वी आर टू मच फोकस्ड ऑन व्हाट आई हैव नॉट गॉट। तो द बेस्ट वे, हम भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड, हमने सुना है ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, बट बेस्ट वे ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है? देखिए बेसिक वे ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है? सबसे पहला है कि वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी। हम सब जितने भी यहाँ सेशन में बैठे हैं, सुन रहे हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। बहुत जन्मों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद ये शरीर, मनुष्य शरीर मिलता है। इट इज वेरी वेरी रेयर। सबसे पहले अपना हाथ ऐसे लीजिए सब लोग, ऐसे शाबाशी दीजिए अपना, बोले शाबाश, ह्यूमन लाइफ में आ गया तूने, बहुत बड़ा काम किया, वेरी गुड, शाबाश। अरे बहुत हमने अच्छे काम किए हैं तब यहाँ तक पहुंचे हैं, अपने आप को इतना कम नहीं समझिए, ठीक है ना? ह्यूमन फॉर्म मिला है आप सबको, हम सबको। इट इज वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट। ये तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, आप देखो। तो सबसे पहले जो ग्रेटिट्यूड का फाउंडेशन है वो किस चीज के लिए होना चाहिए? गेटिंग दिस ह्यूमन बॉडी, यू गॉट दिस ह्यूमन बॉडी। सो अब इस ह्यूमन बॉडी का बेस्ट वे ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या हो सकता है? वो चीजें करना जिस चीज के लिए ह्यूमन बॉडी मिली है। किस चीज के लिए मिली है पता करिए, ठीक है? जिसको पता है वो करिए, जिसको नहीं पता है पता करिए। सो हम अपनी लाइफ दो तरीके से जी सकते हैं। एक, कि हमारी लाइफ को कोई देख के सोचे कि वार्निंग, ऐसे तो नहीं जीना चाहिए, लेकिन और दूसरा तरीका क्या है? इंस्पिरेशन, ठीक है? अब हमारे चॉइस है, हम क्या बनना चाहते हैं। ऐसे लाइफ को जीना चाहते हैं कि वार्निंग लोग कहें कि भाई वैसे नहीं जीना है, या इंस्पिरेशन की सीखो उनसे। सो हमारे लाइफ को पॉजिटिव देखने से, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने से, आप सिर्फ अपने आप को नहीं हेल्प कर रहे हो, यू कैन क्रिएट अ लेगेसी ऑफ पीपल। जस्ट आपको देखने मात्र से, आप छोड़ो आप किसी को मत बोलो, जस्ट आपके वे ऑफ लिविंग को देखने मात्र से यू कैन चेंज पीपल्स लाइफ। लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है लाइफ को देखने का। और दूसरा तरीका क्या है? जैसे मैंने बोला कि अब्यूजिंग द गिफ्ट इज अब्यूजिंग द गिवर ऑफ द गिफ्ट। तो एक है कि ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है इसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। अनग्रेटिट्यूड कैसे हम हो सकते हैं? इस ह्यूमन फॉर्म को गलत चीजों के लिए यूज करना, अब्यूज करना इस ह्यूमन बॉडी। अब्यूज हम कई फॉर्म में कर सकते हैं, बिकॉज टेकिंग दिस ह्यूमन बॉडी इनटू बैड हैबिट्स, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अब्यूजिंग, ठीक है? पीपल आर अब्यूजिंग दिस बॉडी। बोलते हैं मैं भी भगवान राम पे मानता हूँ, भगवान राम बड़े अच्छे थे। You are abusing what Lord Ram has given. Lord Ram has given you this body to use it for service, for seva, but you are abusing it. आप सोचो कि इस आंख को बनाने के लिए, मतलब एक नॉर्मल कैमरा, इस कंपेयर किया जाए कि जो आंख के अंदर पोटेंशियल है और कैमरे में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, कम से कम करोड़ रुपए लगेंगे आंख जैसा कैमरा बनाने के लिए।
इन लोग इस इतनी कॉस्टली चीज दी है। आप देखो, एक दांत टूट जाता है, हम जाते हैं, क्या कहते हैं इसको, रूट कैनाल कराने, ठीक है, तुरंत 10,000, 5,000। एक दांत टूटता है, 30,000 रुपए। दांत निकालने का 30,000 लेता है। अब सोचो, सो कॉस्टली शरीर, हमें लगता है भगवान ने क्या दिया, अरे बहुत महंगा शरीर है। एक दांत का आपका 50-60 हजार है। अब 32 दांत मिले, कैलकुलेट करिए। कान कैलकुलेट करिए। लेकिन हार्ट, हार्ट में कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, एक ब्लॉकेज में जो लगता है ना, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करिए। वी हैव गॉट टू कॉस्टली बॉडी, बहुत कॉस्टली बॉडी मिला हुआ है। बट इससे करते क्या है लोग? टिकटॉक, टिकटॉक। तो हम कह नहीं सकते भगवान को कि भगवान आपने क्या किया है, लेकिन भगवान ने बहुत रेयर, बहुत कीमती शरीर दिया हमें, है कि नहीं? इस शरीर का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सही कॉज के लिए, लेकिन सेवा के लिए। एंड देन कम्स लास्ट इज तेज प्रताप महाजगवंदन। सो जब रावण को भगवान राम ने मार दिया, सो भगवान राम ने बोला कि अब जाओ, तुरंत सीता जी को बताओ कि अ, रावण का वध हो गया है। सो हनुमान जी तुरंत बहुत दौड़ते दौड़ते गए सीता जी के पास, गुड न्यूज देने के लिए। और जैसे ही सीता जी ने सुना, सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। सीता जी ने बोला कि अ, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, सबसे पहले तो ये आशीर्वाद देती हूँ, आज के दिन आपने इतनी बड़ी गुड न्यूज सुनाई है, सो आज का दिन आपके नाम से जाना जाएगा। मतलब आज के दिन आपकी बहुत पूजा होगी। आज के दिन क्या होगा, आपका जग वंदना करेगा, महाजग वंदन, ठीक है। वो दिन कौन सा है? शनिवार। इसलिए आप देखो, लोग शनिवार को जाते हैं पूजा, हनुमान जी की पूजा करने। और भी रीजंस है, बट दिस इज ऑल्सो वन ब्लेसिंग टू हनुमान जी भाई, सीता देवी। फिर सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि मैं आपको 5 गुण देती हूँ। आपके पास बहुत स्ट्रेंथ हो, आपके पास कामनेस हो, वर्च्यूज हो, एटर्निटी एंड इमोर्टैलिटी। तो जब पांचों गुण मिला, हनुमान जी क्या थे, एकदम न्यूट्रल थे, शांत से बैठे हुए थे। कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। सीता जी ने सोचा, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, मैं आपको छठा आशीर्वाद भी देती हूँ। छठा आशीर्वाद यह है कि भगवान राम आपसे प्रेम करेंगे। जैसे ही हनुमान जी ये सुनते हैं, ये बिकम एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो जो 5, हनुमान जी बोलते हैं, जो 5 आपने आशीर्वाद दिए थे, इट वॉज जस्ट लाइक मैटर टू मी। जैसे 5 ग्रॉसली एलिमेंट्स होते हैं, वैसे मेरे लिए था। लेकिन ये छठा आशीर्वाद है, ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक लाइफ। राम आपसे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। सो इवन पहले भी जब हनुमान जी को भेजे रहते हैं सीता जी को खोजने के लिए, बड़ा फॉर्मल रिलेशन रहता है राम जी और हनुमान जी का। लेकिन जैसे ही सीता जी से मिल के आते हैं और भगवान राम के पास आते हैं, भगवान राम गले लगा लेते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी बड़े खुश होते हैं यार। जैसे ही गले लगा रहे हैं, हनुमान जी तुरंत साउथ डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। वहां पे बताते हैं साउथ डायरेक्शन में क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि इस ये जो मिला है मुझे, भगवान से मिलने का जो मौका मिला है, इतना क्लोज आने का, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सीता देवी। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखने को मिलता है कि ब्लेसिंग्स ऑफ ग्रेट सोल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। हमारा एंडेवर तो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कार में डेंट लगता है, उसको ठीक कराने जाओगे, जनरली ठीक कैसे होता है? उसको हाथ से पकड़ता है व्यक्ति, और फिर अंदर से ठोकता है। आउटवर्डली पकड़ता है, होल्ड करता है, और अंदर से ठोकता है। सो आउटवर्डली पकड़ना मतलब क्या? वो ब्लेसिंग्स। वो लोग लाइफ में जो कि हमें पुश करते रहते हैं, लेकिन इनकरेज करते रहते हैं, आप करो, आप ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, मैं हूं ना आपके साथ। और वो इंटरनल क्या है? एफर्ट जो कि हम लगाते हैं।
सो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ग्रेट सोल्स होने चाहिए, ऐसे हमारी लाइफ में लोग होने चाहिए जो हमें इनकरेज करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो ब्लैंकेट ओढ़ के सोए, ठीक है, तो जनरली सोता है और फिर क्या होता है, उसकी आदत होती है, मुड़ेगा तो क्या होता है, ब्लैंकेट हट जाता है। जब हट जाता है तो ठंड लगती है उसको। जैसे ही माँ देखती है कि भाई ब्लैंकेट उड़ गया है, खत्म हो गया है, तो फिर से ब्लैंकेट लेके उसको ढक देती है बच्चे। सो उसी प्रकार से डिवोटीज जो होते हैं वैसे ही होते हैं। डिवोटीज का काम होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, हम कुछ भी करें, लेकिन अगर हम डिवोटीज एसोसिएशन में हैं, हमारे हम डिवोटीज के संग में रह रहे हैं, देन इट बिकम्स, दे नेचुरली केयर फॉर अस। उनका स्वभाव होता है, बिकॉज देयर नेचर मैचेस विथ लॉर्ड्स नेचर। जैसे सर्कस में आप देखो तो सर्कस में आपने देखा होगा, ट्रेपीज पे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रोल करते रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते रहते हैं। बहुत कन्वीनियंटली करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि नीचे किसका शेल्टर है, नेट का शेल्टर है। उसी प्रकार से अगर हम लाइफ में ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जहाँ पे हम शेल्टर्ड हैं, जो लोग हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में वो हमारे लिए प्रे करते हैं, लेकिन कई बार हम जानते नहीं हमारी लाइफ अच्छी क्यों चल रही है, लेकिन हमारी लाइफ अच्छी ऐसी इसलिए चल रही है क्योंकि कई लोगों की प्रेयर्स हैं हमारे साथ, कई लोगों की आशीर्वाद है, कई लोगों का ब्लेसिंग्स है। हम अपनी लाइफ का क्रेडिट कई बार अपने आप को ही देते हैं, बट हमारी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी चल रही हैं उसमें कई लोगों का हाथ है। सो उन ब्लेसिंग्स को भी काउंट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर करना ऐसे कौन लोग हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करना हमें, इवन ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज प्रे फॉर मी। सो जब हमने डिस्कस किया कि फेम और पावर को कैसे होल्ड किया हनुमान जी ने, हमने डिस्कस किया बाय सिटिंग। लेकिन फॉर सिटिंग यू रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कम्स व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। लर्निंग अबाउट व्हाट? ये लर्निंग का पहला प्रिंसिपल ये होना है कि हमें सब कुछ नहीं आता, एंड वी नीड टू लर्न। एंड जो भी चीज है लाइफ में उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना। बट ये ग्रेटिट्यूड आता कैसे है? इट कम्स बाय ब्लेसिंग्स। सबके अंदर ये नहीं होता है, आप देखिए। Gratitude comes by blessings of great souls. That is why gratitude is foundation of spiritual knowledge, but it comes by blessings. So thank you so much. हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।